नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल 3 अप्रैल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। आज 2 अप्रैल के लिए मैं एनालिसिस वीडियो कल रात को मैं अपलोड नहीं कर पाया, कुछ रीजन से, इसलिए उसके लिए सॉरी। बट हम डिस्कस करते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो एक रेंज पे घूम रही है। इस रेंज को अगर मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आएगी। क्या ये सही रेंज है, क्या ये सही रेंज है, ये बताना मुश्किल होता है। अब ये कहाँ से हम ट्रैक करेंगे, चलिए हम देखते हैं ऊपर इंटरेस्ट मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कि वहां पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट के लिए क्या रेंज बन के आ रही है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे निफ्टी से। निफ्टी अभी 22,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यानी एक डिसाइसिव लेवल। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट में ये फ्यूचर प्राइस 22,575 है और स्पॉट का प्राइस देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस जो हम देख रहे हैं मार्केट में 22,550 के आसपास। कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक रेंज के लिए, डिसाइसिव रेंज के लिए आपको कहीं ना कहीं अटकाता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट 22,500 को अगर ब्रेक करता है डिसाइसिवली किसी भी डायरेक्शन में वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट में अगले लेवल्स क्या निकल के आएंगे। पहला लेवल निकल के आएगा, बहुत अच्छा लेवल है, ये लेवल निकल के आएंगे आपके लिए। ये लेवल होगा आपका यहाँ पे 23,000 का ऊपर की तरफ। अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस एक्सपायरी में 23,000 के आसपास वहां पे थोड़े से यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स डरेंगे, जिन्होंने 23,000 पे अपनी पोजिशंस को शॉर्ट करके रखा हुआ। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो 21,950, 22,000 का कैसा लेवल है जहां पे आके मार्केट थोड़ा रुक सकता है, थम सकता है और वहां पे करेक्शन यहाँ से हो सकता है कि इस लेवल पे आने के बाद कंसोलिडेट भी करता हुआ दिखे। वहीं बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। मंथली एक्सपायरी देखें हम, मंथली एक्सपायरी आजकल चेंज हो गई है, तो हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ऊपर के लिए लेवल जो है 24 अप्रैल का वो निकल के आ रहा 49,000। और वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड पे यहाँ पे सच कोई लेवल नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर हम इसको थोड़ा सा पहले का देखते हैं, अगर हम 16 अप्रैल या 10 अप्रैल का देखते हैं तो 10 अप्रैल में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट पे एक रेंज दिख रही है। ये रेंज है 48,000 और नीचे की तरफ आप अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये रेंज निकल के आएगी आपकी करीब करीब 47,500। बट मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर सकता है, इसलिए हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, जहां पे 49,200, 49,000 का लेवल जो हमें आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इस एक्सपायरी में हम 49,000 तक के लेवल्स भी आते हुए बहुत इजीली देख सकते हैं। इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा पोजीशंस अगर हम कहीं देखेंगे तो हमारी बनती हुई दिखाई दी है यहाँ पे 49,000 के लेवल पे। ये तो हमने देखा ऊपर इंटरेस्ट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन पे हमें क्या डेटा दिख रहा है अगर हम इसको गौर से देखें। चलिए ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि मार्केट पे हमें क्या डेटा दिख रहा है, किस लेवल के आसपास मार्केट हमें यहाँ पे कुछ अलग सा मोमेंटम या कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा सकता है। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हमें यहाँ पे एक पोजीशन बिल्डअप दिख रही है 9,30,195 की, जो है 49,000 के लेवल पे। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पे थोड़ा रुकेगा, या प्रॉफिट बुकिंग होगी या कंसोलिडेशन होगा। बट इस बीच में अगर हम मेजर हर्डल की बात करते हैं तो वो हमारा जो दिख रहा है वो दिख रहा है 49,000 के आसपास। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड की रिस्क पे अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर दिखेगा 369, यही दिख रहा है 369, 369, यस ये दिख रहा है 369, 47,500। नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 47,500 के आसपास कहीं ना कहीं हमें मौका मिलेगा, वहां पे एक्यूमुलेट करके हम अपनी पोजीशंस पे और बाई की तरफ बैठने का हमें चांसेस मिल सकता है। देखिए निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन डेटा में क्या दिखा रहा है। तो हम निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में जो हमारा मेजर मेजर यहाँ पे डेटा जो दिख रहा है 22,500 का, जो अभी हमने डिस्कस किया वो तो है ही। अब हम देखते हैं 23,000 के आसपास, यस 23,000 के आसपास भी एडिशन हुआ है कॉल पे, तो इट मींस मार्केट 23,000 को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। वहां तक जाता है तो उसके आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 22,300, 22,200, 22,100 और 22,000 के लेवल पे भी आपको यहाँ पे एडिशन होता हुआ दिख रहा है पुट साइड में, जो कि मार्केट में बता रहा है कि डाउन साइड के लिए मार्केट को बहुत सारे सपोर्ट है। उन सपोर्ट्स को ब्रेक करके मार्केट को नीचे आना, कोई भी इंटरनेशनल क्यूज या कोई ऐसे पॉलिटिकल न्यूज अगर नहीं आती है तो मार्केट में चांसेस आ देयर कि हम 23,000 के लेवल को बहुत ही इजीली टच कर सकते हैं। आते हैं चार्ट में देखते हैं मार्केट में क्या दिख रहा है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की तरफ गौर से देखते हैं तो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इट्स एन कंसोलिडेशन। अगर मैं यहाँ पे इस पे करता हूँ
तो एक कंसोलिडेशन है। पिछले 2 दिनों में मार्केट ने एक रेंज पे कंसोलिडेट किया है। तो क्या इस रेंज पे ही मार्केट रहेगा? मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा? क्या रेंज हो सकती है? ये हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि मार्केट पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस लेवल पे हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं और किस लेवल के आसपास अगर हमें मौका मिलता है तो हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाय के लिए अगर हम बात करते हैं या सेल के लिए बात करते हैं तो शुरुआत अगर हम देखते हैं 47,400, मार्केट जब तक 47,400 के ऊपर है हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सेल ध्यान देंगे हम 47,400 के नीचे अगर ट्रेड करता है बिलो 47,400 तो हमारे लिए सेल की पोजीशन बनेगी। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे हमारा 47,506 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे मार्केट में वो होगा 47,230 का। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पे 47,070 का। एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो 46,980 का। ये 3 लेवल्स के लिए हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं मार्केट में अगर 47,400 के ऊपर या 47,400 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। वहीं मार्केट अगर आपको 47,666 या 700 के ऊपर अगर मिलता है तो मार्केट में आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या बनेगी? बाय की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 47,700 के ऊपर मार्केट अगर रहता है तो हम यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारे लिए 47,580 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 टारगेट्स हमारे निकल के आएंगे 47,830 का। सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 47,950 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो ये रहेगा हमारा 48,020 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हमने कल के डेट में इन लेवल्स के ऊपर या इन लेवल्स के आसपास कोई ट्रेड अपना इनिशिएट होता है तो हम जरूर करेंगे। बात करें निफ्टी की, बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी में देखते क्या दिख रहा है हमें। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी में आपको एक कहीं ना कहीं आज एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को टच करते हुए बंद किया है और कल अगर इसको यहाँ पे ब्रेक किया इसने मार्केट ने और मार्केट ने 22,490 के ऊपर या 22,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में बाय की। इट मींस मार्केट अगर कल 22,500 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएगा। फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे 22,570 का, 22,570 का टारगेट होगा। इसको 560 से 570 का टारगेट लेंगे। सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 22,599 का। 600 का राउंड फिगर है इसलिए 599 ले रहे हैं, आप 600 भी ले सकते हैं। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा 22,630 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आपको मौका मिल सकता है। और अगर कहीं मार्केट ने 630 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम 22,800 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में, अगर 630 के ऊपर मार्केट वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो। वहीं डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड हमें क्या दिख रहा है मार्केट में। डाउन साइड में अगर मार्केट निफ्टी अगर एक बार ब्रेक करता है 22,370, 22,370 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट में हमारे लिए सेल की पोजीशंस बन सकती हैं। सेल साइड पे हमें ध्यान देना चाहिए। 22,370 के नीचे अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो होगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 22,455 का। टारगेट्स जो निकल के आएंगे हमारे यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे वो होगा हमारा 22,300 का। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा 22,265 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 22,210 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आपको एक बार सेल की तरफ ध्यान देना है। वहीं 210 और 200 एक क्रूशियल लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में सीधे 22,040 का टारगेट आते हुए देखने की। तो हम ध्यान देंगे कि हमारे जो लेवल्स उन लेवल्स के आसपास हमें अगर मौका मिलता है तो हम अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करेंगे। बाकी मार्केट में अगर आप देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है। देखिए एक तरीके से अगर आप देखें तो फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न है। आप इसको अगर गौर से देखते हैं तो ये आपका एक फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न बन रहा है। ये आपका फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न बन गया है। सॉरी, ये इसको अगर इस तरीके से लेते हैं तो ये आपका फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न है। मार्केट अगर इस पोल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमारे पास ये पूरी बॉडी यानी करीब करीब 300 पॉइंट के ऊपर का हमें यहाँ पे एक रन और आता हुआ मिल सकता है मार्केट में। तो ध्यान देना है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर के लेवल्स, किन लेवल्स को ब्रेक करता है 22,500, तो हम 22,800 22,950 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आता है तो आपको किस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसके लिए सॉरी यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं
और देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट के लिए जो सबसे मेजर सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 22,390 का। ये देखिए ये लेवल है 22,390 का एक सपोर्ट निकल के आएगा। इसके बाद अगर मार्केट आपको कहीं जाता हुआ दिखता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि 22,390 के नीचे हम 22,300 और 233 233 का एक ऐसा लेवल है कि इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो बाय जरूर करिएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा 25 से 30 पॉइंट का। जैसे ही मार्केट में 22,230 235 215 के आसपास आया और वहां से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो हमारे लिए 100 पॉइंट मिनिमम इजीली हमें दे सकता है। वहीं अगर मार्केट 22,160 के नीचे आया तो हम 21,980 और 21,950 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। ये सारी अपॉर्चुनिटी हमें आते हुए मार्केट में हो सकती है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब वही देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हमें क्या रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट में फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रीसेंट बॉटम से रीसेंट टॉप, तो सबसे पहला 23.6% का जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो आ रहा है 47,440। जिस लेवल के आसपास आपको अगर मौका मिले कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न ले तो आप यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी जरूर ध्यान दीजिएगा। वहीं 47,135 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और 47,000 के नीचे मार्केट आपको यहाँ से नीचे जाता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको 46,554 तक के लेवल्स के लिए भी ड्रैग करता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ दिखा सकता है। ऊपर के लेवल अगर 47,700 को ब्रेक करता है तो हम 48,200 300 तक के लेवल्स भी आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। देखिए मार्केट में टेक्निकल लेवल्स आपको बहुत लोग बताएंगे, बट लाइव मार्केट में अगर हम बात करें आपसे कि हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, आप देखेंगे सुबह सुबह मैंने आपको बोला था रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन चेंज द मूड बाय नियर 2975 विद अ टारगेट ऑफ 3000 और स्टॉप लॉस बिलो 2950। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया बट स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एक्सपायरी स्पेशल दिया था, फिन निफ्टी को आपको बाय करने के बोला था 21,150 का कॉल, 53 रुपए में 30 रुपए का स्टॉप लॉस। विद इन अ मिनट 3 मिनट के अंदर आपको वो 88 रुपए और 95 रुपए दिखाया है जहां पे फुल प्रॉफिट बुक किया और मार्केट में हमने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को शांत किया। फिर दोपहर को 12:30 बजे के आसपास बायोकॉन दिया था 274 के आसपास। अपन देखते हैं इसमें क्या हुआ, और ये सिर्फ स्कैल्पर के लिए था और बोला था कि आपको 274 के ऊपर अगर आपको मिलता तो ही आप बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गेल दिया था 180 to 50 का। चलिए दोनों स्टॉक्स देखते हैं हम यहाँ पे। बायोकॉन की अगर हम बात करते हैं तो बायोकॉन देखिए, बायोकॉन हमें क्या दिख रहा है 274 के ऊपर 12 बजे के बाद, यस यहाँ पे गया था 274 के ऊपर ऊपर गया, बट मार्केट ने वहां उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, वहां से नीचे आया। मेक श्योर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है बायोकॉन में, तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल चलेगा और हो सकता है कि मार्केट में कल गैप अप में ही उतना आपको ट्रेड दे दे। गेल की अगर हम बात करते हैं तो गेल ने जाते जाते एक अच्छा खासा यहाँ मोमेंटम दिया, 184 185 तक गया और उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें दे दी है। बात करें सारी चीजों की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की, तो एक ही चीज समझ में आती है आपको। 150 200 250 स्टॉक्स है फ्यूचर्स के, उसमें से कुछ स्टॉक्स निकालने, इसमें 1 या 2 या 3 रुपए निकालने एज अ स्कैल्पर, और स्विंग ट्रेडर के हिसाब से 3 या 5% निकालने हैं। बहुत सारी टूल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, चाहे आप किसी को भी यूज करें, अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से कोई टूल्स के थ्रू देख सकते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिगर्स को देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी, अलग अलग कंपनी के अलग अलग टूल्स हैं, आप किसी को भी देखिए मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है और आप चाहते हैं मार्केट में 20 रुपीज पर ऑर्डर पे ट्रेड करना, अगर आप कर भी रहे हैं तो आइए एक मेन ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करिए आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स लेवल्स और डिस्कशन किए हैं, अगर वो आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि वो वर्थ है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। कुछ नहीं चाहिए आपसे, जस्ट एक लाइक बटन आपको शेयर करना है उन लोगों के साथ जो मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और मार्केट में लॉसेस ले लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑन द प्रोसेस में हूँ कि लाइव मार्केट में आपके साथ 1 या 2 ट्रेड करूँ, डेली 1 या 2 ट्रेड या वीकली 2 या 3 ट्रेड्स आपके साथ बैठ के करें और मार्केट में देखें कि आप भी देख सकते हैं कि मैं किस लेवल या किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट में आपके साथ या मैं अपने ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको देख सकते हैं, उसको अपने रिसर्च एनालिस्ट के साथ डिस्कस करके वो ट्रेड को इनिशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।